शिक्षक मित्रों नमस्कार। शिक्षा पोर्टल पर नवीन शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए शाला स्तर पर विद्यार्थियों से संबंधित कार्य करने के लिए ऑप्शन राज्य स्तर से खोल दिए गए। दरअसल सत्र आरंभ होने पर सबसे पहले शाला स्तर पर आपको दो काम करने होते हैं। पहला, संस्था में अध्ययनरत छात्रों की कक्षोन्नति और दूसरा है नवीन छात्र अर्थात नव प्रवेशी छात्रों की मैपिंग। यह दोनों कार्य संस्था में कार्यरत शिक्षकों के आईडी व पासवर्ड से संपन्न होता है। इसके लिए संकुल प्राचार्य की आईडी पासवर्ड अथवा ऑपरेटर की आईडी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। तो शिक्षा पोर्टल पर शिक्षकों का आईडी व पासवर्ड वही होता है, वही काम करता है जो उनका एम शिक्षा मित्र में होता है, एजुकेशन पोर्टल में होता है और दीक्षा ऐप में होता है। तो शिक्षक मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कार्यों अर्थात कक्षोन्नति एवं मैपिंग की चर्चा करेंगे। हाँ, यद्यपि ये कार्य आपको कक्षाओं के रिजल्ट आने के बाद करना है। फिर रिपीट करूंगा, अभी ये काम नहीं करना, आपको कक्षाओं के परीक्षा परिणाम आने के बाद करना है। अभी आपको सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से पूरी प्रक्रिया समझनी है कि हम किस तरीके से कक्षोन्नति कर सकते हैं और किस तरीके से बाहर के नव प्रवेशी छात्रों की मैपिंग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पूरी प्रक्रिया को। तो मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल में ये काम करने के लिए आपको मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल में विजिट करना होगा और शिक्षकों को अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इस पोर्टल में लॉगिन करना होगा। यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद कैप्चा भी इंटर करिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए। ये शिक्षा पोर्टल का होम पेज। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट रो में 3 आइकन दिख रहे हैं। सेकेंड रो में आप जब देखेंगे तो आपको सीधा पहुंचना है 5वें नंबर पर, एडमिशन मैनेजमेंट पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइकन, एडमिशन मैनेजमेंट। और जैसा मैंने बताया कि सत्र के आरंभ में इसी आइकन पर काम करना है आपको, एडमिशन मैनेजमेंट पर, यानी कक्षोन्नति और नवीन प्रवेशी छात्रों की मैपिंग। और यह कार्य की प्रक्रिया जानना संस्था के प्रत्येक शिक्षक का नैतिक दायित्व है। सभी को मिलजुल कर काम करना है। तो आप जैसे ही एडमिशन मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे, ये आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप मेनू बार में दूसरे नंबर पर आप देखेंगे एडमिशन मैनेजमेंट, और यहाँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, इसको ध्यान से समझिए। पहला न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B और दूसरा है 1.2 प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास फॉर्मेट 1A। अब आपको इन दोनों ऑप्शन के थ्रू कौन से काम करना है वो समझिए। पहले ऑप्शन से आप काम कर सकते हैं कि बाहर के छात्र यदि आपके विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उनकी अपने विद्यालय में मैपिंग कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है, इसमें से आपकी संस्था में विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की कक्षोन्नति कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं दूसरे ऑप्शन से। इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको आपके स्कूल का डिटेल दिखेगा। कक्षोन्नति करने के लिए आप सबसे पहले पहुंचेंगे एकेडमिक ईयर पर। तो आप देख पा रहे हैं 2023-24 जो ईयर है वो ऑप्शन इनेबल हो चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आपके संस्था में जितनी कक्षाएं संचालित हैं, ड्रॉप डाउन में वो सभी कक्षाएं दिखेंगी। आपको जिस कक्षा के छात्रों की कक्षोन्नति करनी है उस कक्षा को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जेंडर और कैटेगरी सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आप 100 स्टूडेंट पर आप क्लिक करेंगे तो कक्षा 7 में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी जो आपकी संस्था में अध्ययनरत हैं उनकी सूची आपको दिखेगी। और यहाँ पर आपको इस जो ये लिस्ट आपको दिख रही है, यहाँ से आप बच्चों की मैपिंग कर सकते हैं। कैसे करना है वो ध्यान से आप समझिए। यहाँ पर आपको रिजल्ट सेक्शन में पास, फेल और नॉट एप्लीकेबल NA 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं।
पहला ऑप्शन का मतलब है कि आपका विद्यार्थी जो वर्तमान में स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 7 का विद्यार्थी है, अगर ये पास हो गया तो जाहिर है कहाँ पर पहुंचेगा, 8वीं में। तो आप यहाँ पर पास पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पास को आप इनेबल करते हैं, ये परसेंटेज का ऑप्शन ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है। यहाँ पर उसका परसेंटेज कितना था वो फिलअप कर देना है। और इसके बाद इस स्कूल स्टेटस को ध्यान से आप समझिए, यहाँ पर आपको सेम और अदर दो ऑप्शन दिख रहे हैं। सेम का मतलब है कि यदि वो विद्यार्थी आपके संस्था में ही कंटिन्यू करना चाहता है तो सेम लिखेंगे, और अगर वो पास है या फेल है मान लीजिए, और वो टीसी लेकर के बाहर जाना चाहता है किसी अन्य स्कूल पर, तब आप अदर पर सेलेक्ट करेंगे। आइए दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो फेल पर आप क्लिक करेंगे तो परसेंटेज का ऑप्शन डिसेबल और फेल हुआ अगर उस कक्षा में, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, चूज कर लिया आपने यहाँ पर। अब इसके बाद में स्कूल स्टेटस में वही दो चीज़ें हैं, अगर आप ही के यहाँ पढ़ना चाहता है तो सेम, और अगर बाहर जाना चाहता है तो अदर। इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान से आपको करना है। फिर रिपीट करूँगा कि आप बाकायदे रिजल्ट आने के बाद, टीसी वगैरह फाइनल करने के बाद ही इसको ध्यान से आप भरेंगे। तो मैं समझता हूँ कक्षोन्नति की प्रक्रिया किस तरीके से करना है ये आप समझ गए। आइए हम दूसरे ऑप्शन पर चर्चा करते हैं, न्यू एडमिशन। अगर कोई बच्चा, छात्र या छात्रा दूसरे विद्यालय से आपके संस्था में एडमिशन लेना चाहता है, तो आप उसको अपनी संस्था में मैप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन न्यू एडमिशन पर जाना होगा। जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे। जाहिर है मैंने बताया कि 2023-24 के लिए भी ऑप्शन अब खोल दिया गया है इसमें। तो एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करिए और यहाँ पर उस विद्यार्थी की समग्र आईडी इंटर करिए। समग्र आईडी और कैप्चा एंटर करने के बाद आपको शो डिटेल्स पर जाना होगा। क्लिक करेंगे, संबंधित विद्यार्थी का पर्सनल डिटेल और उसका प्रीवियस स्कूल यहाँ सामने दिखेगा। और अब आपको अपने यहाँ मैप करने के लिए सिंपली क्लिक करना होगा शो स्कूल डिटेल पर। क्लिक करेंगे, ये मैप करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर नया स्कूल, आपका स्कूल दिखेगा, वो सेलेक्ट कर लीजिए। किस कक्षा में आपको एडमिशन देना है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। और जो पिछला उसका रिजल्ट है वो पास है कि फेल है, वो आप उस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ कितना परसेंटेज है वो आप फिलअप कर दीजिए। और यहाँ उस बच्चे का स्कॉलर नंबर, ध्यान दीजिए स्कॉलर नंबर उस स्कूल का नहीं, आप अपने विद्यालय में जब उसको एडमिशन देंगे तो जाहिर है आप उसको स्कॉलर अलॉट करेंगे, तो आप अपने विद्यालय का स्कॉलर नंबर यहाँ इंटर करेंगे। इसके बाद कैप्चा इंटर करने के बाद आपको सिंपली एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही संबंधित विद्यार्थी आपकी संस्था में मैप हो जाएगा। तो मित्रों, ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जो आज की तारीख में पहले से आपसे शेयर करना प्रासंगिक था। इसकी बढ़िया तैयारी कर लीजिए और रिजल्ट आने के बाद प्राथमिकता के आधार पर ये काम आपको करना है। तो मित्रों, मिलते हैं कुछ ऐसी ही सारगर्भित जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।